नंबर 12 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो क्या आपका करना है? सॉल्यूशन लिखेंगे। द पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 आर 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 6 3 जा जो है 18 हो गया, 6 4 जा जो है 24 हो गया, डॉट 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 करेंगे, लिखेंगे। फिर इट कैन बी observe that this is an AP, therefore A is equal to 6 and D is equal to also 6 आ जाएगा। 12 माइनस 6 आ जाएगा। फिर करोगे, लिखेंगे we know that क्या है? यस एन इज इक्वल टू एन अपन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S40 इज इक्वल टू 40 अपन 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 6 प्लस एन का वैल्यू जो है 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है भी 6 आ गया। तो ए आपका कैंसिल हो गया तो आएगा 20। पर लिखेंगे देयरफॉर S40 इज इक्वल टू, बाहर हो गया 20, इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6। तो हमें क्या करो, 6 कामन भी ले सकते हैं, तो 20 इंटू 6 कामन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 39, ये आ जाएगा 1, 6 2 जा 120 हो जाएगा। 20 में 6 का डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो 120 हुआ, इंटू 41 हुआ। इसका जब आप करोगे क्या हो जाएगा? 12 इंटू ये 0 इसको दे दो 410। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 0 जो है 0, 12 1 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 12 4 जा 48 और 1 ऐड करोगे आएगा 49। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर S40 इज इक्वल टू 4920, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है 12 जैसा ही है। तो क्या लिखिए, उसका रूप हो जाएगा आपका, ये मल्टीपल्स ऑफ 8 था तो ये इसमें है, लिखोगे फाइंड क्या निकालना? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ जो है 8। लिखोगे सॉल्यूशन में द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या हो गया? 8 आएगा, 8 का टेबल में 8 2 जा 16, 8 3 जा जो है आपका 24, इस तरह से आपका डॉट 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 आएगा। तो लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या आएगा? ये आपका देख रहे हो, इट कैन बी ऑब्जर्व, क्या मिल रहा है? दिस इज एन AP, तो क्या होगा? AP हो गया। तो आप क्या करोगे? एंड A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू आल्सो
8 आ जाएगा एंड डी इक्वल टू भी 8 आ जाएगा। तो क्या निकालोगे, चूंकि ए और डी के फार्म में है तो फार्मूला निकालोगे यस 15 का। तो पहले निकालोगे सिंस यस एन इक्वल टू एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देयर फोर यस 15 इज इक्वल टू 15 अपान 2। यहाँ क्या करोगे 2 इंटू 8 प्लस 15, यहाँ पर 15 माइनस 1 इंटू आपका डी भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 15 अपान 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 8। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हो 8 8 दोनों में कॉमन है तो क्या लिख सकते हो 15 अपान 2 इंटू 8। आपका बहुत ही ब्रैकेट में स्मॉल नंबर मिलेगा जिसे कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 प्लस आपका 14 तो इज इक्वल टू 2 एज आपका 4 जा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया इंटू ये आपका हो जाएगा 16 हो गया। ये तो 15 4 जा जो है 60 और इसको ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 6 जा जो है 96 हो जाएगा, एक जीरो कर दोगे। देयर फोर्स यस 15 दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इसका मतलब है 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर क्या क्या आएगा 1 3 5 डॉट 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 आएगा 49। देयर फोर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these odd numbers are in AP. For this AP, given that क्या आ गया A is equal to 1, D is equal to 3 minus 1 is equal to 2, L is equal to 49 एंड निकालना है एस एन निकालने का क्वेश्चन मार्क लिखोगे। वी नो दैट L is equal to A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का वैल्यू है 49, A का वैल्यू है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा। तो आएगा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2N माइनस 2। तो 49 इज इक्वल टू 2N माइनस 1। Therefore 2N minus 1 is equal to 49. Therefore 2N is equal to 49 plus 1. 2N is equal to 50. N is equal to 50 upon 2. 2 is equal to कितना जाएगा 25. Therefore N is equal to 25 आपका आ गया। N तो आ गया और लास्ट टर्म में दिया है तो लिखोगे फिर वी नो दैट क्या है फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म में है तो क्या लिखोगे यस एन इक्वल टू एन अपन 2 ए प्लस एल। देयरफॉर यस
कितना आ गया 25, एन का मतलब 25 गया तो 25/2 और यहाँ दिया है 1 प्लस कितना आ जाएगा, यल का वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 25/2 इंटू आएगा 50। अब 50 से कैंसिल हो गया तो आएगा 25, तो 25 इंटू 25 यानी 25 का होल स्क्वायर तो आएगा 625। देयरफॉर यस 25 इक्वल टू 625। अब लिख सकते हो देयरफॉर सम ऑफ odd numbers between 0 and 50 is 625। दिस इक्वल टू आंसर। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको ओरली आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब कोई जो है कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वह कॉन्ट्रैक्ट देने पर एक रूल होता है कि हम इतने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। यदि काम का लेट होता है तो वह कॉन्ट्रैक्टर को जो है पेनाल्टी देना पड़ता है पर डे के हिसाब से। इस तरह से कोई जो है कंस्ट्रक्शन हुआ और उस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर दिया गया तो वह एक जो है रूल बना कि अगर आपका काम लेट होगा तो पर डे पर आपको कितना देंगे। फर्स्ट डे पर आपको जो है 200 पेनाल्टी लगेगा, अगर दूसरे दिन भी आपका लेट होता है तो 250 लगेगा, तीसरे दिन होता तो 300 लगेगा आपका। इस तरह से 50-50 जो है अगले दिन तक ऐसे बढ़ते गया। तो वह कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन जो है लेट किया तो उसका पेनाल्टी क्या हो जाएगा, तो यानी इस तरह से आपका बनेगा। तो एक सीरीज इसकी बन जाएगी, क्या बनेगी आपका कि 200 आपका जैसे है ये लिखोगे देयरफॉर 200 250 300 डॉट 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 हो जाएगा। और क्या हो जाता है, इसे कितने दिन तक काम किया, यानी 30 डेज तक काम किया तो 30 डेज में कितना जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो है पेनाल्टी देना पड़ा। तो लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these penalties are in AP for this AP given that A is equal to 200, D is equal to 250 minus 200 is equal to 50 और ये कितना दिन हुआ, 30 दिन लगा। n is equal to 30, तो हमें निकालना क्या है कि n निकालने का है कि टोटल कितना आपको 30 दिन में वो पेनाल्टी देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। लिखोगे वी नो दैट यहाँ A और D दिया है तो क्या करोगे, n इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू पुटअप करोगे। देयरफॉर यस 30 इज इक्वल टू 30/2, यहाँ आ गया 2 इंटू 200 प्लस
एन का मान है 30 है, 30 माइनस 1 इंटू आपका 50 आ जाएगा। तो ये आपका आएगा तो आएगा 15। देयरफॉर यस 30 इज इक्वल टू 15 आया, इन ब्रैकेट 400 प्लस 29 इंटू 50 आएगा इक्वल टू 15, 400 प्लस यहाँ पर जो आपका 29 में 50 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1450। जब इसको ऐड करोगे तो 15 इंटू इतना आएगा 1850 आएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। 15 में जो है 1850 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 27750, अर्थात जो है 27,750 रुपीज़ आपका आ जाएगा। यस 30 इक्वल टू देयरफॉर contractor has to pay rupees 27,750 as penalty. This equal to answer. क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कास्ट प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज फॉर दीज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो है 700 रुपीज़ जो है वह जो है कास्ट ऑफ द प्राइज के लिए स्कूल ने प्रोवाइड किया, और उसका कितने बराबर 7 जो है अपने प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है 700 रुपीज़। लेकिन कंडीशन है कि ईच प्राइज देयर ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब अभी एक प्राइस को जैसे आपने x ले लिया तो उससे दूसरी प्राइस जो है 20 रुपीज़ कम का है, तीसरी प्राइस जो है दूसरी प्राइस से और 20 रुपये कम है। इस तरह से किया तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज का, हमें हर जो है प्राइज का कितना जो है अमाउंट हुआ, कितना रुपीज़ हुआ। तो लिखेंगे सॉल्यूशन है, पहले हम कास्ट ऑफ द फर्स्ट प्राइज का कास्ट निकालोगे कि कास्ट ऑफ द फर्स्ट प्राइज का क्या कास्ट है। लिखोगे लेट द कास्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ₹X। फिर लिखोगे देयरफॉर द कास्ट ऑफ सेकेंड प्राइज इक्वल टू ₹X माइनस 20 एंड द कास्ट ऑफ थर्ड प्राइज इक्वल टू ₹X माइनस 20 इक्वल टू ₹X माइनस 40। लिखोगे देयरफॉर इट कैन बी
Observe that price, the cost of prices are in AP। तो फिर क्या करेंगे, लिखोगे फॉर दिस AP is equal to x, D is equal to x minus 20 minus x is equal to x minus 20 minus x is cancel equal to minus 20 and कितने कास्ट ये आपका है, प्राइस का कितना नंबर है, 7 है, तो n इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। वी नो दैट क्या है, यन को निकालना है, यन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस कितना है, 7 जो है ये आपका प्राइज है, तो यहाँ पर n का वैल्यू है 7 अपॉन 2 ए आपका दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, यक्स हो गया, 2x प्लस n माइनस 1 इंटू यस का मान तो 7 हो गया, 7 आपका आ गया, 7 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया है, माइनस 20 इज इक्वल टू 7 अपा, यहाँ 7 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि 7 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पर 700 आपका आ गया, तो 7 अपॉन 2 यहाँ आएगा 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा 700 इंटू 2 अपॉन 7 आ जाएगा, यहाँ आएगा फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 जो है 20, 6 2 जा 120 हो जाएगा, ये 20 का 6 में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 120। अब ये 7 कटेगा, आएगा 100 तो आएगा देयरफॉर 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, देयरफॉर 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200, 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 2x इज इक्वल टू 320, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 320 अपॉन 2, तो आएगा 160, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160 आ गया। जब 160 पहले का हो जाएगा फर्स्ट प्राइस का, तो इसको फिर आप लिख सकते हो, आगे लिखोगे क्या है, लिखोगे द कास्ट ऑफ प्राइजेज वाज देयरफॉर कास्ट ऑफ प्राइजेज वाज, पहला क्या लिखोगे 160 से शुरू करो, रुपीज 160, फिर क्या हो गया इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे, रुपीज 1 जो है आपका 40, फिर रुपीज 120 काउंट भी कर दो 1 2 3 हो गया, फिर आपका आएगा रुपीज 100, रुपीज 80, रुपीज 60, एक बार और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 और फिर रुपीज 40, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन